चलिए, तो बजिंग स्टॉक्स में उन शेयरों पे हम डालते हैं नज़र जहां पे हैं खबरों को चलते देखने को मिल रहा है कुछ एक्शन, और उस एक्शन पर क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताने के लिए संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले तो लेकर के आइए हाल ही की लिस्टिंग मामाअर्थ, जी हाँ, और जिसका नाम होनासा पैरेंट कंपनी है, होनासा के नाम से लिस्टेड है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर है कि कैपिटल फंड जो है फायरसाइड जो है वेंचर्स जो है वो कंपनी में अब हिस्सा बेचने जा रही है, और हिस्सा जो है 4% के जो भाव है उसके 4% के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील के ज़रिए आज ये हिस्सा बेचा जाएगा। और इसी के चलते आज हम सुबह से दबाव देख रहे हैं, और जो प्राइस तय किया गया है ब्लॉक डील के लिए वो 368 रुपये 70 पैसे से 384 रुपये 10 पैसे के बीच में ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे कि करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आज सुबह देखने को मिल रही थी। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम देखें तो 374 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2.5% नीचे की 2.5% नीचे कामकाज करता हुआ। सर, हाल ही की लिस्टेड मामाअर्थ, और सर चलिए इस पर हम वाकई IPO में भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल शेयर पे आपकी राय जानना चाहेंगे पहले तो। देखिए, जितने भी डिजिटली जो भी आए हैं, जैसे कि नायका को बोल रहे हैं, होनासा का बोल रहे हैं, या मामाअर्थ जो है, वैल्यूएशन डेफिनेटली मैं जितने भी न्यू एज बिजनेसेस हैं उसके वैल्यूएशन से कंफर्ट मेरे को नहीं आता है। और सिमिलर केस जो है मामाअर्थ का भी है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। 12,000 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी को मिल रहा है, और कंपनी की कमाई अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर 38 करोड़ रुपए के करीब रही है। तो ये सब देख के लगता है कि शायद हम इसको एग्रेसिवली काफी प्राइस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम को काफी एग्रेसिवली प्राइस करके उनको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ एटलीस्ट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। इन लेवल्स पे कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ये फिलहाल राय है, बाकी और डिटेल में इस पर अभी चर्चा थोड़ा वाकई IPO सेगमेंट में इन्हीं सब मुद्दों पे करेंगे। अगला जो खबर आई है वो आई है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को लेकर के। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस सर पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर लगातार खबरों में बना हुआ है। हर रोज़ कहीं कोई एक्विजिशन हो रहा है, कहीं कोई रेजिडेंशियल प्लॉट विकसित कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये है कि मैसूर में ज़मीन मालिकों के साथ, वहाँ पर लैंड ओनर के साथ इन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट करार किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया है, और इस करार के तहत 4 एकड़ के अंदर जो है ये लग्जरी रिहायशी प्रोजेक्ट जो है वो विकसित करेंगे, वहाँ डेवलप करेंगे, और इसमें करीब 300 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करेगी। और इस खबर के चलते ही आज हम देख रहे थे कि सुबह से ही 3% से ज़्यादा की बढ़त है, अभी भी बनी हुई है। 870-30 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मूव काफ़ी शानदार लगातार खबरों के चलते, और रियल्टी शेयरों में जो खरीदारी देखने को मिल रही है, एक महीने में 27%, 6 महीने में करीब 52% की तेज़ी। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगेन वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कंपनी के में है। और साउथ की कंपनी अगर देखें, मुझे लगता है कि मेरे को जो पसंद है वहाँ से, क्योंकि देखिए अगर पूरे भारत में देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी साउथ के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है देन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। और जिसके कारण कि वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर काम करने वाली कंपनियां भी अच्छा कमाती हैं। प्रेस्टीज स्टेट की बात कर लीजिए, या फिर ब्रिगेड इंटरप्राइज की बात कर लें। और ब्रिगेड इंटरप्राइज को हाल फिलहाल में काफी एक्विजिशन, जैसे कह रहे हैं कि आप जमीन जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल की जा रही है, और मतलब फ्यूचर अर्निंग्स काफी ज्यादा है। ऑलरेडी स्टॉक प्राइस लेकिन उस चीज को मुझे लगता है कि फैक्टर कर चुका है। 600 रुपए से अगर आप देखें तो अक्टूबर के महीने में 600 रुपए के आसपास था, वहां से 1100 रुपए के आसपास तक आ चुका है। तो एक बड़ा रन हो चुका है, और मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आपको इन स्तरों पर देखना चाहिए। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि आपको प्रेस्टीज स्टेट को देख सकते हैं, जहां पर कि वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्ट है वैल्यूएशन का। जी, चलिए, तो ये रणनीति रही ब्रिगेड पे, और अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और जहां पर क्या खबर है वो देखते हैं। JSW इंफ्रा हाल ही की लिस्टिंग। तो आज 2 कंपनियां ऐसी रहीं जो कि हाल ही की लिस्टिंग वाली कंपनियां हैं, जहां पे खबर है। आपको बता दें कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है JSW धारामार्ट, वो PNP मैरीटाइम को जो है अब खरीदने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि ये खरीदारी जो है SP पोर्ट से 270 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। PNP मैरीटाइम को खरीदने जा रही है, और ये जो पोर्ट है ये महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में है PNP पोर्ट, जिसको कि JSW इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी खरीद रही है। और नए अधिग्रहण के चलते आज हम देख रहे थे सुबह जो है JSW इंफ्रा के अंदर शानदार मूव देखने को मिला था, करीब 5% के आसपास की तेज़ी थी। हालांकि अब वहाँ से थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी 4.25% के आसपास की मजबूती अब भी JSW इंफ्रा में बनी हुई है। सर, हाल ही की लिस्टिंग JSW इंफ्रा, और आप भी काफ़ी बुलिश थे इस कंपनी के ऊपर जब हम लोग IPO डिस्कस कर रहे थे इस कंपनी का, और अभी क्या करना चाहिए सर? खबरों में लगातार बना हुआ है शेयर।
अगर थोड़ी देर और होल्ड कर ले, क्योंकि हमारा ये रिकमेंडेशन होगी इसमें चुन चुन के अच्छा, शेयर्स चलिए में। चलिए चलिए, इस अगर पर फिर हम आगे जो है बिल्कुल चर्चा करेंगे, और इस पर जो है विस्तार पूर्वक डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि दर्शकों को पूरा लाभ इसका मिल सके। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। और एससीसी के ऊपर आज खबर आई है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है सटनर एजी, जो है उसमें जो है ये कंपनी जो है वो हिस्सा बेचेगी। ये सिंगापुर की कंपनी है, और ये डिमैथ्यू बार्ड जो है वो खरीद रही है इसको 928 करोड़ रुपए में। ये जो है कंपनी को खरीद खरीद रही है। इसके अलावा कंपनी का एक हाईवे प्रोजेक्ट था, बहरामपुर फरक्का हाईवे प्रोजेक्ट, वो भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने बेचा है। और वो सब्सिडरी कंपनी एससीसी इंफ्रा है। और एससीसी इंफ्रा ने क्यूब हाईवेज को ये अपना प्रोजेक्ट जो है वो बेच दिया है। इसके इसके इस बिक्री से भी कंपनी को 110 करोड़ रुपए मिला है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते जो है, जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 6% के आसपास की मजबूती सुबह के सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी भी 5.6% के आसपास की मजबूती है। सर कई जगहों से इनको रकम मिल रही है, कैश फ्लो बना हुआ है। दो दो सब्सिडरी कंपनियों, एक जगह तो इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट था वो बेचा है, और एक जगह अपनी सब्सिडरी कंपनी जो थी उसको डाइवर्स्ट कर दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे? देखिए, अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि 29 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर कर लें, क्योंकि अर्निंग्स में जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो काफी रिस्क क्रिएट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और भूल जाएं। मैं कहूँगा कि आप इसमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रखें। जो भी पॉजिटिव न्यूज आ रही हो सकता है कि प्राइस में एक परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन 29 रुपए के नीचे चूंकि कंसोलिडेशन का जो है एक बेस की तरह बन रहा है, और उसके नीचे आपको नहीं होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ से ये चलता है तो करीब 7-8 रुपए और जाने की क्षमता हो सकती है, प्रोवाइडेड कि ये 32 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए। और 29 रुपए के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 7-8 रुपए आप राइट कर सकते हो। इससे ज्यादा मुझे वैल्यूएशन कंफर्टेबल उतना ज्यादा नहीं है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं लग रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और स्वान एनर्जी को लेकर के आते हैं। एक सुजलॉन और एक स्वान है, दोनों में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है कि कौन सी कंपनी जो है कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर आज खबर है, कंपनी के अंदर आपको बता दें शेयर में एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। और ये जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है वो 276 करोड़ रुपए में हुई है, और करीब 81 लाख शेयरों ने यहाँ पर हाथ पतले हैं। और आपको बता दें शेयर में जो जो वॉल्यूम देखने को मिला है आज, वो एक महीने के शेयर के अंदर जो औसत वॉल्यूम होता है उससे 2 गुना से ज़्यादा देखने को मिला है। यानी 81 लाख का वॉल्यूम उस समय था, और 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम जो है इसमें औसतन जो है वो होता है। पिछले 6 महीने में शेयर में जो है वो 80% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। अब आज भी हम देख रहे हैं सुबह जो है करीब 7% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी स्वान के अंदर। सर ये स्वान एनर्जी में भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। अब क्या करना चाहिए सर स्वान में? क्या अभी संभावनाएं हैं और कुछ आपको दिखाई दे रही हैं? 7.25% ऊपर अब। देखिए, अगर इनका जो है बिजनेस मॉड्यूल देखेंगे तो थोड़ा मिक्स ऑफ टेक्सटाइल, मिक्स ऑफ जो है एनर्जी, ये सारी चीजें हैं। तो एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हम सुजलोन से तो नहीं कर सकते। आपने और दूसरी चीज, थोड़ा महंगा है शेयर। मुझे लगता है कि उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक में अगर कोई गिरावट आती है तो इसका ध्यान रखें कि ये शेयर थोड़ा महंगा है। 430-35 मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके नीचे जाता है तो आपको होल्ड ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है, तो हो सकता है कि इसमें 50 से 70 रुपए और ऊपर जुड़ सकते हैं। 50 से 70 रुपये इसमें भी और जुड़ सकते हैं, तो मोमेंटम यहाँ पर अभी बना हुआ है। चलिए एक और कंपनी लेकर के आते हैं। और आज जैसा कि हम देख रहे थे बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो एक खबर यहाँ पर आई है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। और खबर ये है कंपनी इस हफ्ते QIP लॉन्च कर सकती है। और आपको बता दें कि ये जो QIP लॉन्च किया जाएगा ये करीब करीब 3,500 से लेकर के 4,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना बन रही है। और इसके लिए हालांकि अभी तक फ्लोर प्राइस जो है वो तय नहीं किया गया है क्या रहेगा, हालांकि डिस्काउंट पे ही जब भी QIP आता है। और हम ज़्यादातर देखते हैं जब भी कोई QIP आता है तो दबाव देखने को मिलता है शेयर में। आज इसमें थोड़ी सी चूँकि बाजार का सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसलिए 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सर बैंक ऑफ इंडिया और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर आपकी राय? देखिए, ओपनिंग कमेंट में मैं आपको बता रहा था कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर कि गेन हो सकते हैं, वो भी PSU बैंक्स में। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द कैंडिडेट है जहां पर कि ये गेन बनने की संभावना बनती है। क्योंकि बुक वैल्यू कैचअप अभी भी नहीं हुआ है, तो 150 रुपए तक के शायद टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे।
बुक वैल्यू 147 के आसपास है, 110 के मौजूदा स्तर हैं। तो थोड़ा जो है इसमें जरूर है। लेकिन मेरी जो पसंद होगी पूरी बैंकिंग सेक्टर में वो पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, जहाँ पर कि अच्छे रुझान देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं भी काफी बुलिश हूँ कि वहां पर भी हमको एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। जी ठीक, चलिए अब इस बीच जब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आज की आखिरी कंपनी अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट में तो पूरे ग्रुप में ही जान दिखाई दे रही है। और आज जो है आपको बता दें, खबर यहाँ पर यह आई कि सागी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था उसमें ओपन ऑफर लेकर के आ रही है कंपनी। और इस ओपन ऑफर को उन्होंने बढ़ाया है। ओपन ऑफर में बढ़ोतरी क्या की है, पहले 114 रुपये 22 पैसे प्रति शेयर का भाव था, अब इसे बढ़ा करके 121 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर का भाव कर दिया गया है। तो ये जो शेयर प्राइस में बढ़ोतरी की गई है उससे सांघी इंडस्ट्रीज़ में भी 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अंबुजा सीमेंट भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, यहाँ पर 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी सुबह, और अभी भी अंबुजा सीमेंट 6.5% ऊपर है। सर, ये दोनों शेयरों पे सांघी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है और अंबुजा सीमेंट। मुझे लग रहा है कि आपको अंबुजा सीमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है अडानी ग्रुप के, और उसमें ये अडानी ग्रुप अडानी समूह की कंपनी हुई है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी आपको ध्यान रख सकते हैं। अडानी पोर्ट के बाद मुझे लगता है कि मैं वैल्यूएशन जहां कंफर्ट है अडानी ग्रुप की जो ये कंपनी है इस पे है मेरा। और क्योंकि एक्सपेंशन प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना थर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका कि लाभ इस कंपनी को मिलेगा, और रिजनेबली वैल्यूड भी है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी पे ध्यान रखना चाहिए। तो इस कंपनी पे नज़र आपको रखनी चाहिए अंबुजा सीमेंट के अंदर। तो ये वो कंपनियां थी जहां पर काफ़ी खबरें थी, खबरों के चलते कुछ एक्शन देखने को मिल रहा था। और क्या आपको करना चाहिए वो संतोष सर ने आपको बताया कि कहां पे रुकावट है, कहां पे सपोर्ट है, कहां पे वैल्यूएशन महंगी है, किस खबर का किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।